जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप लोगों के। वेलकम बैक टू जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। एज यू कैन सी दैट वी आर ऑन द यूनिट 5, दैट इज द ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स जेसी स्क्वायर। सेकेंड ईयर की मॉडर्न प्रोज के एंड हीरोज़ के पार्ट 1 में हम लेसन 5 पर पहुंच चुके हैं और ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स हमारा जेसी स्क्वायर जो कि मुसन्निफ़ हैं, इसकी एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इनमें से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे वो बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पेज 18, द फर्स्ट part of the exercise is the notes, words explained, Whitaker's Almanac. Whitaker's Almanac. It is a compendium of general information regarding the government, finance, population and commerce of the world with a special reference to the British Empire and the United States. ये book है जिसमें इन तमाम चीज़ों को mention किया गया है। Besides being an almanac in the ordinary sense, almanac is a calendar। तो हमने ये चीज़ें नोट्स के अंदर इसलिए डिस्कस करनी है क्योंकि ये चैप्टर्स के अंदर लिखी हुई हैं। इनडाइजेस्टिबल्स, बुक्स दैट कैन नॉट बी इजीली डाइजेस्टेड, ऐसी किताबें जो मतलब आराम से डाइजेस्ट नहीं हो सकती हैं, डल होती हैं, हार्ड टू अंडरस्टैंड होती हैं। रिलक्टेंट, अनविलिंग को कहते हैं जो आप ना करना चाहते हो। उसके बाद लिखा हुआ जी सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट कहते हैं पुट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू साइज एंड क्वालिटी, मतलब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होता है, हल करना होता है और उनको साइज और क्वालिटी के मुताबिक आप रखते हैं। शेडो ऑफ द ट्रोप, फियर ऑफ बीइंग हैंग्ड और एविक्ट, एक्सपेल फ्रॉम हाउस एक्सेट्रा बाय लीगल प्रोसेस, बाहर निकाल देना घर से और एक कानूनी तरीके से बाहर निकालना, उसे कहते हैं एविक्ट करना। accumulate, get together by additions और किचन रेंज, फायर प्लेस फॉर कुकिंग, ऐसी जगह जहाँ पर आप कुक कर सकते हैं उसे किचन रेंज कहते हैं। कंज्यूम देम, डिस्ट्रॉय एज बाय फायर, और उनको नुकसान पहुँचाया गया, ख़त्म किया गया और आग से ख़त्म किया गया। और ग्रेनाइट, हार्ड ग्रे स्टोन, जैसे कि पत्थर को कहते हैं। उसके बाद कंसाइन, गिव अप टू, मतलब छोड़ देना, दे देना। कोल्ड निप इन द एयर, फीलिंग ऑफ कोल्ड। स्वैग, स्टोलन गुड्स को कहते हैं जी इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरी। फर्टाइव, सीक्रेट, नॉट ओपन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका बोर्ड के हवाले से फर्टाइव। उसके बाद है जी स्वर्ल्स, जिसे कहते हैं सर्कलिंग मोशन ऑफ वाटर एंड ऑटोमेटिकली, अनकॉन्शियसली। उसके बाद रूमिनेशन, एब्जॉर्ब्ड इन द थॉट, ये भी आपके बोर्ड में आया हुआ है रूमिनेशन। अनकंसर्न, इजी इन माइंड। पेडेस्ट्रियन, गोइंग ऑन फुट, अ पर्सन वॉकिंग। ट्रैम्प, पर्सन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड डज नो रेगुलर वर्क, जगह से जगह जाने वाले को कहते हैं ट्रैम्प, और कोई काम ना करे, रेगुलर काम ना करे। मयड स्टेप, स्लो रेगुलर स्टेप्स। और ग्रफ, स्नीयरिंग, लाफ। अनप्लीजिंग वॉइस को कहते हैं खुश ना हो, रफ आवाज। स्नीयरिंग लाफ, स्माइल अनकाइंडली, मतलब अजीब तरीके से हंसना। स्ट्रेट तो फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था। वॉन्डर्ड कहते हैं आवारागर्दी या घूमने फिरने को। क्वेलिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड है और 18 पेज का लास्ट वर्ड है क्वेलिंग। बीइंग खौफ्ड, अफ्रेड, डरना और डरे हुए होना, क्वेलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बोर्ड के हवाले से। एगनी, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी बोर्ड में आया हुआ है और इसे कहते हैं ग्रेट पेन ऑफ माइंड और बॉडी। रेजोल्यूट मास्क या कावर्ड, मेक अ शो ऑफ बीइंग ब्रेव बट आर अ कावर्ड एट हार्ट। बहादुर तो होते हैं लेकिन दिल से ज़रा बुज़दिल होते हैं। हीव, लिफ्टिंग समथिंग हैवी। ऊज, ये भी आपके बोर्ड में आया हुआ है, वेट या लिक्विड मड को कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है जी फॉरलॉन, अनहैप्पी, अनकेयर फॉर, किसी चीज़ के लिए नाखुश होना। और फॉरलॉन आपके बोर्ड के लिए आने वाले पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। स्लाइम, मड को कहते हैं। ओपेक, नॉट लेटिंग लाइट थ्रू, मतलब
जो चीज़ लाइट से ना गुजारी जाए। तो ये हमारे इंग्लिश मीनिंग्स थे। अब हम उर्दू टू इंग्लिश मीनिंग्स इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं। वही हमारे नोट्स के सेम वर्ड्स हैं लेकिन इनके उर्दू में लिखे हुए हैं। एक रसाला होता है जो गिफ्ट किया गया था जान छुड़वाने के लिए आर्मी को, उसको वाइट टेकर्स एलमिक कहते हैं। इनडाइजेस्टिबल्स मुश्किल या बेकैफ चीज़ों को कहते हैं। ड्राई, डल, कॉम्प्लेक्स, जैसा कि अभी हमने नोट्स में पढ़ा है। रिलक्टेंट ना रजामंद होना। सॉर्ट आउट छांटना। पुट इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स, जैसा कि ये उसमें हमारी ग्लॉसरी में जो कि नोट्स हैं उसमें लिखा हुआ था। शेडो ऑफ द रोप। शेडो ऑफ द रोप का मतलब है जी फांसी दे देना। एविक्ट छुटकारा हासिल करना। एक्सपेल फ्रॉम द हाउस लॉ और प्रोसेस के तरीके से उसको बाहर निकालना। एक्यूमुलेट जमा होना। टुगेदर बाय एडिशंस। किचन रेंज चूल्हा। उसके बाद कंज्यूम देम जलाना, ख़त्म कर देना। डिस्ट्रॉय एज बाय फायर, बर्न अप, टर्न टू एशेज। तो टर्न टू एशेज हो गया है। और उसके बाद ग्रेनाइट एक पत्थर को कहते हैं। हार्ड ग्रे स्टोन, रॉक। बोल्डर आपके एमसीक्यू में ऑप्शन देगा वो लाजमी। कंसाइन स्पुर्द कर देना किसी चीज़ को। गिव अप दे देना। हैंड ओवर, असाइन, डिस्पैच। कोल्ड निप इन द एयर सर्द हुआ। फीलिंग ऑफ कोल्ड, बाइट ऑफ कोल्ड एयर, चिल। स्वैग लौट कर लूटा हुआ माल, लूट का माल। स्टॉलन गुड्स लूट, ये आपके एमसीक्यूज में आया होगा। प्लंडर बूटी। इन्वेस्टिगेशन छानबीन करना, तलाशी करना। इंक्वायरी सर्च, इंस्पेक्शंस, एक्सप्लोरेशन। फसाइव मख्फी, पोशीदा। सीक्रेट नॉट ओपन, जिसको निकाला ना जाए, खोला ना जाए। हिडन, स्लाई, स्टेल्दी, ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके बाद है जी फर्टाइव, अब ये हो गया। स्वेल्स भंवर, मुंजदार, सर्कलिंग मोशन ऑफ वाटर, एयर। ट्वेरल स्पिन, घुमाना। ऑटोमेटिकली जबली तौर पर, अनकॉन्शियसली, इंस्टिंक्टिवली, नेचुरली। रिमिनेशन इन हमाक, सोच विचार करना। एब्जॉर्ब्ड इन थॉट, पॉन्डरिंग, ये बहुत ज़बरदस्त वर्ड है, दैट कैन जस्ट कम इन योर एमसीक्यूज। रिफ्लेक्शन अनकंसर्न, किसी चीज़ से ला ताल्लुकी बताना, मैं तो जानता ही नहीं। ईजी इन माइंड, इनडिफरेंस, डिसरिगार्ड। पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले को कहते हैं। गोइंग ऑन फुट, अ पर्सन वॉकिंग, वॉकर आपको एमसीक्यूज में आएगा। एम्बलर भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। ट्रैम्प आवारागर्द, मनमौजी, पर्सन हु गोज फॉर प्लेस टू प्लेस एंड डज नो रेगुलर वर्क। वैगाबॉन्ड आपके एमसीक्यू में आ सकता है। मय्यद स्टेप, मय्यद स्टेप नपे तुले कदम रखना। स्लो रेगुलर स्टेप्स, कैलकुलेटेड स्टेप। ग्रफ स्नीनिंग लाफ, मकरू या तंजिया हंसने को कहते हैं। उसके बाद रफ अनप्लीजिंग इन वॉइस। स्नीनिंग लाफ, स्माइलिंग, हार्श लाफ्टर। टेल दैट टू द मेराइन्स, ये किसी और को सुनाओ। अ फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस डिसबिलीव एंड रिडिक्यूल। स्ट्रेड वॉन्डर्ड, मैंने अभी बताया चलना। वॉक्ड, एम्बल्ड, स्ट्रॉल्ड भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। क्वेलिंग, क्वेलिंग कहते हैं पसपा होता रहा, मतलब कि मैंने ड्राइंग बैक किसी से हटना। रिकॉइलिंग, मूविंग बैक, श्रिंकिंग। एगनी अजियत, कर्ब, अजाब। ग्रेट पेन ऑफ माइंड और बॉडी। एंग्विश आपके एमसीक्यू में आ सकता है। टॉर्चर। रेजोल्यूट मास, कावर्ड। बुज़दिली, पुरज़म, बनावटी चेहरा। मेक अ शो ऑफ बीइंग ब्रेव बट आर अ कावर्ड एट हार्ट। तो बुज़दिली जो है बनावटी चेहरे को कहते हैं। रेजोल्यूट मास, कावर्ड। हीव आह भरने को कहते हैं। लिफ्टिंग समथिंग हैवी, और सांस लेना। साय, गैस्प। ऊज मट्टी, कीचड़। वेट लिक्विड मड, मक, मायर। सिल्ट आपके एमसीक्यू में लाजमी आ सकता है। उसके बाद डिलच, फ्रोलॉन तन्हा, अकेली। अनहैप्पी, अनकेयर्ड, लोनली, फॉरसेकन। स्लाइम कीचड़ को ही कहते हैं, मड को भी कहते हैं। मायर, सिल्ट, सेडिमेंट, डिलज। ओपेक अंधेरी, नॉट गेटिंग, लेटिंग लाइट थ्रू, डिम, ऑब्सक्योर, डिम। सो दीज वर योर नोट्स जिनको हमने इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ा, और उसके बाद जो है हमने
उर्दू में भी मीनिंग्स नोट्स की करनी है. सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स. आपके सामने इस चैप्टर जो आपका चैप्टर 5 है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, उनके क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने हैं. कोई 9 क्वेश्चन आंसर्स हैं. मैं आपको इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर बताऊंगा कि विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फॉर योर बोर्ड. सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर लेसन 5. क्वेश्चन नंबर 1. What sorts of books were presented by the British public to soldiers? किस किस्म की किताबें पेशकश की गई थीं जो बरतानवी अवाम थी, उनको सिपाहियों को किस किस्म की किताबें प्रेजेंट की गई थी. मोस्ट ऑफ द बुक्स सेंट टू ट्रूप्स वर ऑर्डनरी एंड सूटेबल. जो ज़्यादातर किताबें थीं जो ट्रूप्स को भेजी जाती थीं वो आम और सूटेबल थी, मतलब मुनासिब थी. बट सम पीपल सेंड देम ऑड थिंग्स. सम सेंड देम मैगजीन्स 20 years old. और कुछ ने तो बहुत पुराने रिसाले भेज दिए थे 20-20 साल. सम सेंड देम गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट. और कुछ लोगों ने तो गाइड्स भेज दी थी जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से थी. एंड सम सेंड देम बैक नंबर्स ऑफ वाइटेकर्स एलमिक. जैसे कि अभी हमने पढ़ा, इसको रसाला कहते हैं. वॉज इट द इंटरेस्ट इन दैट soldiers that prompted people's actions, or was it the wish to get rid of useless books? क्या ये उन ब्रिटेन पब्लिक की दिलचस्पी थी जो उन्होंने सोल्जर्स को ये किताबें पहुंचाई दी, या ये उनकी चाहत थी कि वो यूजलेस बुक से छुटकारा पा लें? पीपल हैड नो इंटरेस्ट इन ट्रूप्स. उनको तो बिल्कुल भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं था ट्रूप्स में. दे सेंड देम बुक्स एज गिफ्ट्स नॉट बिकॉज दे लव्ड. उन्होंने ये किताबें इसलिए भेजी कि ये तहाइफ के तौर पर इसलिए भेजी कि ये उनको पसंद नहीं थी, क्योंकि ये उनको पसंद नहीं थी. बट दे बिकॉज दे वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ देयर वर्थलेस बुक्स. उन्होंने गिफ्ट इसलिए भेजी, नॉट बिकॉज दे लव्ड देम. इसलिए नहीं भेजी क्योंकि वो उनसे मोहब्बत या पसंद करते थे किताबों को, क्योंकि इसलिए भेजी क्योंकि वो उनसे छुटकारा पाना चाहते थे. उनसे किन से? वर्थलेस बुक से, जो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते थे, जो उनके नज़र में वैल्यू नहीं थी किताबों की. दैट इज़ वाई द बुक्स सेंट टू द ट्रूप्स वर ऑड एंड अब्सर्ड. यही वजह थी कि जो किताबें भेजी गई थी वो बड़ी फजूल और बड़ी अजीब थी. So the second question can be important for your board exams. Let's talk about the third question, and which is why should the bad books be destroyed? किताबें जो हैं उनको डिस्ट्रॉयड क्यों करना चाहिए? इट इज़ नॉट वाइज टू कीप द बैड बुक्स. इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है कि आप बैड बुक्स को रख रहे हैं. दे शुड बी डिस्ट्रॉयड. इनको ख़त्म कर देना चाहिए. देर आर सम बेनिफिट्स. कुछ फ़ायदे भी हैं डिस्ट्रॉइंग यूजलेस बुक्स को. मतलब अगर आपको जो फ़ायदा नहीं दे रही हैं किताबें, आपके लिए बिल्कुल ख़राब किताबें हैं, उनको आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा है. पहला फ़ायदा क्या है जी? इट मेक्स रूम फॉर द गुड एंड न्यू बुक्स. ये फासला, ये जगह और बना देती हैं नई किताबों के लिए. और दूसरा फ़ायदा ये है, इट सेव्स वंस हायर्स. वारसों को, आपकी आने वाली जनरेशन को ट्रबल से बचा लेती हैं कि इनका हल क्या करें. सॉर्टिंग देम आउट एंड स्टोरिंग देम, कि इनका हल क्या करें, इनको कैसे बचा कर रखें और इनको कैसे स्टोर करें. सो द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज़ व्हाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स. ये आपका बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किताबें जो हैं ये मुश्किल क्यों होती हैं डिस्ट्रॉय करना. यूजुअली इट इज़ नॉट ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स. इतना आम तौर पर ये इतना आसान नहीं होता किताबों को डिस्ट्रॉय करना. इट इज़ हार्ड टू बर्न देम. बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे जेसी स्क्वायर साहब जो कि मुसन्निफ़ है इस चैप्टर के, उन्होंने भी बहुत कोशिश की थी इनको जलाने की. जहाँ पर वो रहते थे वो ज़रा फ्लैट छोटा था, किचन में उन्होंने जलाने की कोशिश की. उन्होंने सोचा कि यार इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, इनको जलाऊँगा तो देर लग जाएगी, वरना बाहर से कोई आ जाएगा. तो इट इज़ हार्ड टू बर्न देम. द ओनली वे टू बर्न अ बुक इज़ टू लीव बाय लीव. तो जेसी स्क्वायर कहते हैं कि अगर आपने जलानी ही हैं किताबें तो लीव बाय लीव जलाएं, एक सफ़ा ब सफ़ा जलाएं. वन मे थ्रो दैम इनटू द रिवर. हाँ, एक और तरीका है आसान, जिसे कह सकते हैं थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि जेसी स्क्वायर ने भी इसी को अपनाया था. तो दरिया में फेंक आए. बट इवन दिस मे नॉट बी ईजी, क्योंकि ये भी इतना आसान नहीं है. सो क्वेश्चन नंबर 5, वाई कुड द ऑथर नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स. क्यों नहीं जला सका? मैंने अभी आपको रीज़न बताया है. द ऑथर कुड नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स बिकॉज ही हैड अ स्मॉल किचन. बड़ा छोटा कमरा था जिसके अंदर वो रहते थे, और वो छोटे से कमरे में छोटा सा किचन था.
He could not burn them on the gas cooker, मतलब कि चूल्हे पर वो उनको जला नहीं सकते थे किताबों को. in his small study fire, और जहाँ पर सर्दी लगती है और इंसान बैठ के थोड़ा सा अपने आप को वार्म करता है, वहाँ पर भी वो स्टडी फायर में भी बैठ के नहीं जला सकते थे क्योंकि वो भी छोटा था. For him the only way to burn a book was to burn it leaf by leaf, and it is also was not quite easy, और ये भी इतना आसान नहीं था. How did the question number 6, how did the writer decide to get rid of his books? ये भी important book आपका जो है क्वेश्चन है, किस तरह उसने फिर फैसला किया इनसे जान छुड़वाने का या छुटकारा पाने का. The writer wanted neither to send the useless books to the troops, ना तो वो इनको फौजी दस्तों को भेजना चाहता था, not to burn them, और ना ही वो इनको जलाना चाहता था. Therefore he decided to throw them into the river, लेकिन उसने ये ज़रूर फैसला कर लिया था कि वो दरिया में फेंक देगा. He stuffed, उनको भरता है किताबों को एक बोरे में, into the sack, but put it on his shoulder and went out to throw them into the river, और शोल्डर पर रखते हैं कंधे पर और उनको दरिया में फेंकने के लिए चले जाते हैं. So the question number 7, describe the author's midnight venture. It is also the important question for your board. वेंचर बताएं उसने कैसे किया था और किताबों को कैसे छोड़ कर आया था दरिया में. and the suspicions which his action was likely to arouse. तो वो शक व शुबहात भी बताए हैं जब वो किताबें दरिया में फेंकने जा रहे थे, तो ऐसे क्या टेंशन्स और एक्शंस अराउज हुए थे. इट वॉज मिडनाइट, आधी रात का वक्त था. द राइटर पास बाय अ पुलिसमैन, जबकि पुलिसमैन ने उनको कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन वो खुद उन्हें लगा कि गलत काम कर रहे हैं. तो वो जब दरिया में किताबें फेंकने जा रहे थे तो रास्ते में पुलिसमैन मिलता है और उनसे उनका गुजर होता है. ही थॉट दैट द पुलिसमैन माइट टेक हिम फॉर अ थीव. उन्होंने, जेसी स्क्वायर ने खुद सोचा था कि उन्हें लगेगा कि मैं एक चोर हूँ, जेसी स्क्वायर. देन ही रीच द रिवर, और फिर वो दरिया की तरफ जाते हैं. देयर ही थॉट दैट ही माइट बी अरेस्टेड, और वहाँ पर वो सोचते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा एज अ बेबी किलर, एक बेबी किलर के तौर पर. बट फाइनली ही थ्रू द सैक ऑफ बुक्स इनटू द रिवर. लेकिन आखिरकार उसने जो है जेसी स्क्वायर ने किताबें दरिया में फेंक दी. हाउ डिड द राइटर मस्टर अप करेज एट लास्ट टू फ्लिंग द बुक्स इनटू द रिवर. तो उसने अपनी हिम्मत को कैसे बढ़ाया और किताबों को कैसे फ्लिंग करके, ऐसे उछाल कर, घुमा कर फेंका. When the writer was throwing the sack into the river, जैसे ही राइटर फेंकने वाले थे उसको दरिया में, तो उन्होंने करेज अपने अंदर कैसे लेकर आए. He thought that he might be arrested as a baby killer, but then he thought if he did not throw the sack, लेकिन फिर साथ ही उन्होंने ये भी सोचा कि अगर मैंने ये ना फेंकी, he would not be able to walk with his head erect. लेकिन वो फिर अगर ये जो काम करने आए वो करके ना गए तो वो सर उठाकर कैसे वापस जाएंगे. Therefore he threw the sack into the river. इसलिए फिर उन्होंने आखिरकार उस बोरे को जो कि किताबों से भरा हुआ था उसको दरिया में फेंक दिया. Did the writer come to have the last question of your textbook and the last question of your chapter and unit lesson 5 on destroying books? Did the writer come to have a sad feeling? क्या उसको बिल्कुल भी ऐसा लगा था कि मतलब मुझे अफसोस हो जाए अगर कोई काम कर रहा हूँ मैं गलत, तो उनको एहसास हुआ था कि मैंने इनसे छुटकारा तो पा लिया है, तो थोड़ा सा उन्हें एहसास वाकई हुआ था कि मैंने गलत किया है. द राइटर फेल्ट बिट सैड फॉर द बुक्स, थोड़ा सा उनको बुरा लगा था. ही थॉट दैट द इनोसेंट बुक्स वुड बी लाइंग, और उन्होंने ये सोचा था कि वो बेचारी किताबें पड़ी होंगी सर्दी में, डार्क बॉटम ऑफ द रिवर, दे वुड लाई देयर लोनली, और वहाँ पर वो अकेली होंगी. फॉरगॉटन फॉर एवर, और हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा उन किताबों को. ही थॉट दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम, उन्होंने ये सोचा कि चलो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा दे वुड बी कवर्ड विद मड, और उनको मट्टी उन पर आ जाएगी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द MCQs, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड. So without wasting any time, let's move to the MCQs. Synonyms in the context and the textbook exercise number 1. People send some odd things to the troops. Odd things मतलब के अजीब चीज़ें, मतलब के फ़नी चीज़ें. The answer is the A. Beautiful, admirable, precious नहीं है. The writer calls the printed rubbish as indigestibles. Good things, hard to digest, difficult, easy.
तो हार्ड टू डाइजेस्ट इसकी प्रॉपर और एग्जैक्ट ऑप्शन है। मैनी पीपल जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी टू गेट रिड ऑफ द बुक्स। स्पेस स्टेशन, रॉकेट, चांस, टॉस। तो चांस, मौका, तलाश। सो द फोर्थ MCQ, मैनी पीपल आर रिलक्टेंट टू थ्रो देयर बुक्स। wrathful, हैप्पी, willful, unwilling। तो फोर्थ MCQ का अनविलिंग डी आंसर है। उसके बाद इट इज एब्सर्ड टू कीप द प्रिंटेड रबिश। एब्सर्ड फजूल चीज़ है। वाइज, सिली, एप्रिशिएटेबल, एग्रीएबल। तो इसका जो 5 है इसका सिली है। इट इज एब्सर्ड टू कीप द प्रिंटेड रबिश। रबिश मतलब जो आपके लिए फजूल चीज़ होती है। दैट इज वेस्ट, प्रीशियसनेस, प्रेज, एक्सल्टेशन। तो इसमें आपका वेस्ट ही आएगा, इसकी ए ऑप्शन। इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड द स्कैफोल्ड फॉर द बुक्स। कॉबवेब, नेस्ट, प्रॉपर प्लेस, गैलोज। तो मेरा ख्याल है हम इनको गैलोज कहेंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। द राइटर वॉज लिविंग इन अ हेवन किसिंग फ्लैट। बहुत ऊंचा। नैरो रूम, हॉल्स, कोर्ट, हाई। तो इसकी भी डी ऑप्शन करेक्ट है। के बाद हम बात करते हैं 9th और 10th की। द बुक्स ऑफ पोइट्री एक्यूमुलेटेड इन द फ्लैट ऑफ द राइटर। कंटेम्पटेबल, नेस्टी, स्कैटर्ड, गैदर्ड। तो 9th का जो आंसर है वो आपका गैदर्ड है। एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा करना। The writer wanted to evict the books from his flat. Remove, load, burn, toast. Remove. उसके बाद 2 million volumes have been presented to the troops. और presented, पेश करना, borrowed, purchased, bought, offered. तो इसकी correct option offered है। So exercise 1 आपकी complete हो गई है। Let's talk about for the MCQs and the synonyms. Exercise 2. The writer had no alternative except to evict books from his flat. Alternative, compulsion, enforcement, complexity, choice। और हमारा इधर alternative choice, D option। उसके बाद the writer did not want to leave the books in complete tenancy। tenancy मतलब आपका occupation, उसका जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं इसकी occupation लूँ। jail, occupation, freshness, surrounding। So occupation। Third MCQ, the writer wanted to throw the books or to wipe them off the map। wipe them off the map, occupy, embrace, destroy completely, hug। तो 3 का हमारा destroy completely। scores of books were lying there, बहुत ज़्यादा। plenty of, short of, brief of, sale of। बहुत ज़्यादा मतलब plenty of। A option। The writer had no kitchen range to burn the books। fireplace for cooking, food store, dining room, feed room, fireplace for cooking, sorry। A option। The writer could not consume the books one by one in small steady fire। consume, deck, decorate, eat, burn up। तो जो 6 का आंसर है वो आपका D है, burn, उनको जला नहीं सके। To burn a book without opening is like to burn a piece of granite, पत्थर। manuscript, wood, tree, stone। granite, D option, stone। The writer decided to consign the books to the river। dispatch, improvise, fill, send for। तो इसको हम dispatch, भेजना कहेंगे। 8 का A option। The writer improvised a sack and filled the books into it। improvised, packed, bought, managed, opened। improvise का मतलब होता है इंतज़ाम करना। C option। There was a cold nip in air। nip, bite को कहेंगे A option। nappy, napkin, navel। नहीं, ये नहीं है इनकी options। एक्सरसाइज 3 की बात करते हैं synonyms की। तो the lambs threw their gleams across the smooth hard road। gleams कहते हैं rays को। A option। oil, smell, stink इसकी options नहीं है। there were few solitary travelers on the way। solitary, solitary का मतलब होता है अकेले तन्हा। thoughtful, bookish, meditative। तो इसकी ऑप्शन lonely है। थर्ड MCQ। The writer strode off towards the little coffee stall। इसके अंदर तो अंडरलाइन ही नहीं हुआ
लेकिन हम इसको स्ट्रॉड को अंडरलाइन करेंगे, जिसको कहते हैं वॉक। इसकी ऑप्शन वॉकड ऑफ, स्ट्रॉड ऑफ अंडरलाइन हुआ होगा आपके एमसीक्यू। द स्वीपिंग आयरन गिडर्स ऑफ ब्रिज वर विजिबल। स्वीपिंग, फोर्थ एमसीक्यू का जो आपका आंसर है वो एक्सटेंसिव है, नैरो, डिम, फेंट नहीं है। द स्वीपिंग आयरन गिडर्स ऑफ द ब्रिज वर विजिबल। गिडर्स, स्पोर्ट्स, लैम्प्स, वेफ्ट्स, लूम्स। तो जो करेक्ट आंसर है आपका 5 का वो है ए ऑप्शन, स्पोर्ट्स, उनको जो मदद देती हैं, ए ऑप्शन। द पुलिसमैन लुक्ड सस्पिशियस, सर्टेन, डाउटफुल, डेफिनेट, श्योर। जो 6 का आंसर है वो आपका डाउटफुल होगा, बी ऑप्शन। द राइटर थॉट दैट ही कुड बेयर द इन्वेस्टिगेशन। 7th, इन्वेस्टिगेशन, सर्च को कहेंगे, इन्वेस्टिगेशन ही इसका अंडरलाइन वर्ड है जो कि अंडरलाइन नहीं हुआ हुआ। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। द राइटर feared that he should not be found in some furtive act। तो furtive act को हम क्या कहेंगे? secretive, palpable, obvious, doubtless। तो secretive कहेंगे राज वाला। The policeman acquitted the writer। तो acquitted, fettered, detained, arrested, let go इसकी ऑप्शन है। He reached the embankment of the river। embankment, base, bottom, bank, bridge। तो जो 10th का आंसर है वो आपका बैंक, साहिल है। I fancied he looked suspicious, posed, found, thought, believed। I think इसको हम ख्याल कहते हैं, तो ख्याल सोचने से आता है, thought, C ऑप्शन। Perhaps he suspects I have swag in this sack। और clothes, stolen goods, currency, jewelry। तो जो 12 का आंसर है वो आपका stolen goods है। Exercise 4, it was the moment when the all implications of his act revealed themselves। Implications, results, deliberation, rumination। तो results इसका आंसर है। The writer looked into the faintly luminous swirls of the river। faintly, dimly, shining, lighted up, dark। तो इसको हम मध्यम कहेंगे, dimly। The writer looked into the faintly luminous swirls of the river। luminous, misty, murky, dim, bright। और जहाँ तक मुझे लगता है और कंफर्म आंसर इसका डी है, चमकदार। The writer looked into the faintly luminous swirls of the river। swirls, silence, whirls, stillness, tranquility। 4th, that will be whirls, masaib। So the 5th MCQ, the writer showed an air of rumination। that means meditation, rumination, pride, mourning, meditation, गौर व फिक्र। The writer showed an air of rumination। air, look, breeze, wind, ear। ईयर तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इसकी ऑप्शन ठीक जो है वो ए ऑप्शन है। द पेडेस्ट्रियन passed by him without looking at him। soldier, walker, detective, explorer, नहीं जी, बी ऑप्शन है इसकी, walker। The pedestrian was only a tramp, vagabond, watchman, volunteer, guard। I think, बल्कि आई एम श्योर दैट इसका vagabond है, अभी हमने नोट्स में पढ़ा है इसको इसी वीडियो में। He threw the books into the river with a certain fling to his arms। fling, throw, remembrance, growth, development। तो fling आपका जो है वो throw है, बहुत ज़ोर से फेंकना, ए ऑप्शन। He thought that someone would come to seize him for killing a baby। रोक लेंगे आकर, instruct, curse, help, grip। तो 10th का जो है कोई पकड़ लेगा, रोक लेगा, डी ऑप्शन, ग्रिप। सो द लास्ट synonyms exercise 5, the writer expected a gruff, sneering laugh from the London constable। gruff, soft, harsh, delightful, agreeable, harsh इसकी ऑप्शन ठीक है। The writer expected a gruff, sneering laugh from the London constable। sneering, that is low, pleasant,
admiring, mocking. Mocking is the correct option, that is the D. The writer could not remember how long he continued to stray up and down on the bridge, summoning up courage to take the plunge. Stray, ascend, descend, climb, walk. What I just think 3 का जो आंसर है वो चलना ही बन सकता है, तो that is the D option, correct option, walk. So now the screen is clear. Yes. Fourth MCQ, the writer could not remember how he continued to stray up and down on the bridge, summoning up courage to take the plunge. Summoning, demonstrating, losing, gathering, remembering. तो मेरा ख्याल है ये gathering, इकट्ठे होना, the confirm answer. The writer could not remember how long he continued to stray up and down on the bridge, summoning up the courage to take the plunge. So take the plunge, take the player, take the job, venture, take the fruit. नहीं जी, venture. C option is the correct one. The writer did not want to quail from the task. डरना नहीं चाहता था. Drawback नहीं, coil, take player, commence. So it is just drawback. I just told you A option is की correct है. The writer the writer rebuked himself. The writer rebuked himself, डांट रहा है अपने आप को, that he was wearing a resolute mask only. Resolute. 7th, wavering, quick, firm, hasty. That is the correct option, firm. He had better go to gallows than to fail in his attempt. Gallows, scaffold, yes, paradise, heaven, sky. तो scaffold हो सकता है जी इसकी correct option, A option. The books were lying forlorn on the ooze at the bottom of the river. Liar, fire, dire, mire. So that the mire is the correct option, D option. The books were lying forlorn on the ooze at the bottom of the river. Forlorn, that is happy, lonely, delighted, hopeful. So lonely, अकेला. अभी हमने notes में इसको पढ़ा है, B option. In my agony of decision, I left the embankment. Agony, pain, sane, help. So the pain is correct answer, which is the B. So thank you so much for watching the unit or the lesson 5 on destroying books of second year English. और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है, कोई गेस्ट, कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़, कोई ऑनलाइन ट्यूशन, आपको फ़ौरन उसके बारे में पता चले. सो दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब, एंड वो जो बेल है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़. Thank you for watching. GS Academy.